आज इस्लामाबाद में एक खौफनाक हादसा रोनुमा हुआ है। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल भी है, उस कैपिटल में जहां पर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात रहती है, जिसे प्राइम भी समझा जाता है, महफूज भी समझा जाता है, उस कैपिटल में आखिर कैसे दहशतगर्दी हो सकती है। आज दहशतगर्दी यानी कि जो धमाका हुआ इस्लामाबाद में, उसके पीछे कौन से अनासिर मुलविस थे और उसमें कितना नुकसान हुआ, किस जगह पर हुआ, ये तमाम मामला जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 कचहरी, उसके सामने है सर्विस रोड, जिस सर्विस रोड पर ये धमाका आज हुआ है। इस्लामाबाद के दाखिली इस्लामाबाद कचहरी के दाखिली और खारजी रास्ता यानी कि मेन गेट के बिल्कुल करीब ही एक मोटरसाइकिल सवार आता है और वो आकर पुलिस वैन, पुलिस मोबाइल को हिट करता है और उसके हिट करने के साथ ही एक धमाका होता है, जबकि साथ में दूसरा धमाका भी यहाँ पर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने 2 धमाकों की आवाज़ सुनी है। जो दूसरा धमाका था वो करीब से एक गुजरती गाड़ी को आग लगी और उस आग की वजह से वहाँ पर एक सिलेंडर फटा, तो दोनों बैक वक्त जो है 2 धमाके यहाँ पर उनकी आवाज़ें सुनाई दी गई। और इस सिलसिले में तकरीबन अब तक जो है वो 10 से ज़ायद तकरीबन 12 के जो फिगर्स है वो सामने आ रहा है कि 12 अफराद की शहादत हुई है और 27 ऐसे अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं और जो कि अब इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल हो चुके हैं। यहाँ पर उसके बाद सिक्योरिटी हसार भी हमें नज़र आया, ख़ासतौर पर दोनों जानिब से रोड को बंद कर दिया गया और एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर पहुँच गई। चीपा की जो सर्विस है बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, वो भी यहाँ पर पहुँचाई गई। बम डिस्पोजल का स्क्वाड भी यहाँ पर हमें देखने को मिला और साथ साथ खोजी कुत्ते, डॉग्स, वो भी जो पुलिस के हमरा, पुलिस उनको अपने हमरा लेकर आई थी, वो भी यहाँ पर नजर आए। नादरा की गाड़ी भी है कि इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि जो हमलावर था उसका बताया जा रहा है कि सर यहाँ से मिला है, उसकी बॉडी भी थी, सर बेसिकली जो मिला है। अब उसकी शिनाख्त होगी और देखा जाएगा कि उसका ताल्लुक किससे है। यहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो खबर दी, उन्होंने बेसिकली बताया कि असल में इस हमले के पीछे कौन से अनासिर जो है वो मुलविस थे। सबसे पहले तो उन्होंने फितनतुल ख़वारिज का नाम लिया और साथ में उन्होंने कहा कि वो फितनतुल ख़वारिज जो कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर हमला किया। इससे पहले उन्होंने बताया कि वाना में भी कल इसी तरह का एक वाक़या हो चुका है, वहाँ पर एक खुदकश हमलावर ने वहाँ पर इसी तरह का जो है वो धमाका हुआ और वहाँ पर भी कुछ शहादतें हुई। तो आज उसी तरह का सेम जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में ये वाक़या पेश आया। तो वाना के साथ उन्होंने मिलाते हुए कहा कि ये हमला भी फितनतुल ख़वारिज की जानिब से किया गया और ख़ास तौर पर एक और उन्होंने नाम इजाफा उसमें ऐड किया। उन्होंने कहा कि इंडियन स्पॉन्सर्ड ये दहशतगर्द, ये हमलावर था जिसने यहाँ पर आकर हमला किया। और इसको इस चीज़ से भी मिलाया जा रहा है, कल ही इंडिया में न्यू दिल्ली में लाल किले के पास वहाँ पर भी एक धमाका हुआ, वहाँ पर भी इस तरह की कुछ इतलात सामने आई जानी और माली नुकसान की। तो अब इस धमाके को उसका जवाब समझा जा रहा है कि ये इंडिया में जो वाक़या हुआ उसी का जवाब जो है वो पाकिस्तान में इस सूरत में दिया गया। इसी वजह से वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख़वारिज का ये फ़र्द था और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें अफ़गान तालिबान वो भी मुलविस हैं। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर मिक्सचर जो है इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर बयान किया गया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से, यानी कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी इसमें ज़िम्मेदार ठहराया, उन्होंने इंडिया को भी ज़िम्मेदार ठहराया। और चूँकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है और कहा जाता है कि फितनतुल ख़वारिज जो कि इंडिया से मदद के साथ अफ़गानिस्तान से जिनको डील किया जाता है, तो इसमें फितनतुल ख़वारिज भी उन्हीं का ही शख्स था, ये दहशतगर्द था जिसने यहाँ पर ख़ुद को उड़ाया। तो इससे तकरीबन 12 ऐसे अफराद हैं जिनकी शहादत हुई है। उन अफराद में यहाँ पर वकला भी उनमें शामिल हैं, उनमें यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के एहलकारान भी हैं जो कि ज़ख्मियों में उनका भी नाम आ रहा है, जबकि कुछ साइलिन भी यहाँ पर हैं, क्योंकि ये कचहरी है, यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो है 3 बजे 4 बजे तक भीड़ लगी रहती है। तो वो भी अफराद बताए जा रहे हैं और तकरीबन 2 से 3 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, यानी कि जब धमाका हुआ तो करीब से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी तो उन्होंने आग पकड़ ली और उससे भी इसी तरह के जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो सुनाई दी गई हैं। अब इस हवाले से पूरे इस्लामाबाद को हसास करार दे दिया गया है, एक किस्म की इमरजेंसी यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद में ये वाक़या हो सकता है तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि अगर इस्लामाबाद महफूज नहीं तो यूँ समझ लें कि पूरा पाकिस्तान महफूज नहीं। इससे पहले हमने देखा कि पेशावर में भी इस तरह का हमला हुआ और उस वक्त पेशावर के ख़ास तौर पर जो CM है उन पर सबसे ज़्यादा तनकीद की गई कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपनी पार्टी के लीडर के पीछे दौड़ते हैं और अपने सूबे में सिक्योरिटी के ये हालात हैं। लेकिन अब
वफाकी दारुल-हुकूमत में जहाँ पर ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो अब इसमें ज़िम्मेदारी किसको ठहराएंगे? क्या इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी इतनी नाकिस है कि कोई भी शख्स यहाँ पर आकर ख़ुद को उड़ा सकता है? और पूरे इस्लामाबाद को ही एक किस्म का रेड जोन करार दिया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद 26-27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, जिसमें पुलिस की जो इस्लामाबाद की यहाँ पर अपनी पुलिस है और भारी नफरी भी उसकी यहाँ पर तैनात रहती है। लेकिन उस सब के बावजूद ये वाक़या होना, ये मेरे ख्याल में इंतहाई आप समझ लेंगे कमज़ोरी को शो करता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ 27वीं तरमीम का तो पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि कैपिटल में इस वक्त और पाकिस्तान में बिलअमूम इस वक्त जो है हालात किस नहज तक पहुँच चुके हैं।